नमस्कार, मैं सौरभ खरोले, कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का छात्र हूँ। मैं अपनी विषय शिक्षिका श्रीमती वीना मिश्रा मैम के मार्गदर्शन में आज वाचन कौशल परीक्षा देने जा रहा हूँ। मेरा विषय है आरोह पाठ्य पुस्तक से कविता के बहाने का सार, जिसके कवि हैं श्री कुंवर नारायण, जिसके अंदर कवि ने कविता की तुलना पहले चिड़िया, फूल और वे बच्चों से की है। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि कहते हैं कि जिस तरह चिड़िया अपने पंखों के सहारे अंदर बाहर एक जगह से दूसरी जगह उड़ान भरती है, उसी प्रकार कवि के मन में उत्पन्न होने वाले अनगिनत और अनंत विचार भी उड़ान भर रहे हैं। लेकिन चिड़िया की उड़ान की सीमा होती है, परंतु कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती। कवि ने कविता की तुलना फूल से भी की है और वह कहते हैं कि जिस तरह फूल बाहर अंदर इस घर और उस घर खिलता है, उसी तरह कविता भी खिलती है। जिस तरह फूल अपनी सुंदरता व महक से पूरे समाज को प्रसन्न रखता है, उसी तरह कविता भी मनुष्य को हमेशा प्रेरित करती रहती है। कवि यह भी कहते हैं कि फूल एक समय के बाद मुरझा ही जाता है, पर जो कविताएं हैं वह अमर होती हैं तथा युग युगांतरों तक इंसानों को प्रभावित करती हैं, और इसकी जो महक है वह हमेशा बरकरार रहती है। फिर कवि ने कविता और बच्चों को एक समान दर्जा दिया है, और कवि कहते हैं कि जिस तरह बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है, उसी प्रकार कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है और उनकी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती। जिस प्रकार बच्चा खेल खेल में अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर बिना किसी भेदभाव के पहुंच जाता है, उसी प्रकार कविता भी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करती, बल्कि वह तो संसार को जोड़ कर रखती है। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। धन्यवाद।